चलिए, तो ये फिजिक्स है आपका 11th का, यहीं से शुरू होता है पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विभव। इस चैप्टर में जो सबसे पहले चीज जानना है वो जानना है हमको भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि का डेफिनेशन लिखवाया आपको कि वैसी राशियां जिसको आसानी से मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, और जिनके पदों में हम भौतिक के नियमों को व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक के नियम को जिसके पद में व्यक्त किया जा सकता है वही राशि भौतिक राशि है। जैसे न्यूटन के नियम का उदाहरण लें तो न्यूटन का नियम क्या है? सेकंड नियम की बात करें तो बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एक गुणा में। तो यहाँ बल आया, द्रव्यमान आया, त्वरण आया, ये तीनों क्या है? भौतिक राशि है। इन तीनों भौतिक राशि की सहायता से एक नियम का व्यक्त कर दिए हम लोग, न्यूटन का द्वितीय नियम। इसी तरह से भौतिक राशियों का यूज करके फिजिक्स के और नियमों को व्यक्त कर सकते हैं। यही भौतिक राशि कहलाता है। जितने भी भौतिक राशि हैं दुनिया में, हजारों हैं, तो उन सारे भौतिक राशि को दो भाग में बांटा गया, यानी ये दो प्रकार के हैं। एक है आधारी राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो पहले हम आधारी राशि के बारे में पढ़ते हैं, जिसको मूलभूत राशि भी कहते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? इस कैटेगरी में उसी राशियों को रखा गया है जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी इन सब राशियों का यदि मेजरमेंट करना है, ये 7 प्रकार के होते हैं। सातों यहाँ सामने लिखा हुआ है। लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय टाइम, टेम्परेचर यानी तापमान, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, और अंतिम है पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। तो ये 7 तरह की जो राशियां हैं, सातों राशियां आधारी राशियां कहलाती है। इसलिए कहा जाता है इनको आधारी राशियां, क्योंकि इन सब राशियों का यदि हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो कोई दूसरा राशि की जरूरत नहीं पड़ता। लंबाई मापना है तो उसमें त्वरण की जरूरत है। यदि लंबाई हमको किसी का मापना है तो उसमें त्वरण की जरूरत है। त्वरण की क्या काम है? उसमें लेंथ मापना है तो लेंथ की जरूरत है। उसमें और कोई राशि की जरूरत है? चौड़ाई की जरूरत है, आयतन की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। तो ये सातों के सातों राशियां स्वतंत्र हैं, यानी इसके मापन में किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही आधारी राशियां। और इसके बाद पढ़ेंगे हम व्युत्पन्न राशियां, तो दूसरा नंबर है दूसरा। चलिए, तो आगे जो व्युत्पन्न राशियां पढ़ना आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।